Hello friends, I welcome you all to the second class of Quant's Play Zone. In continuation with the number series, last times we did 5 sets of questions. This time again we are doing 5 sets of questions, but this time we are leveling up the questions, and after completing 5 questions we'll do a trick question which are generally asked in the competitive exams. तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 37, 45, 69, 117, 197 और उसके बाद हम लोग को मिसिंग नंबर फाइंड करना है। तो देखते हैं 37, 45, 69, 117, 197। तो फर्स्ट स्टेप वी नीड टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन दिस टू नंबर्स। 37 और 45 का डिफरेंस कितना होता है? 8। उसी तरह 45 और 69 का डिफरेंस चेक करते हैं, तो ये हुआ 24। 69 और 117 का डिफरेंस कितना हुआ? ये हुआ 48। 117 और 197 का डिफरेंस चेक करते हैं, ये हुआ 80। अब देखने से पता चल रहा है कि 8, 24, 48, 80 ये चारों नंबर्स 8 के मल्टीपल्स हैं। तो इसको हम 8 के मल्टीपल्स के टर्म में लिखते हैं। 8 को क्या लिख सकते हैं? 8 इंटू 1, 24 को 8 इंटू 3, 48 को 8 इंटू 6, उसी तरह 80 को 8 इंटू 10। तो यहाँ से देख रहे हैं हम लोग कि 8 अपना कांस्टेंट टर्म है और वेरिएबल क्या है? 1, 3, 6 और 10। तो 1 से 3 जाने के लिए +2, 3 to 6 में कितना डिफरेंस है? +3, 6 और 10 में कितना डिफरेंस है? +4। तो हमको ये पैटर्न दिख रहा है, +2, +3, +4, यानी नेक्स्ट में क्या होगा? +5। जिस तरीके से 6 + 4 = 10, उसी तरीके से 10 + 5 ये हो जाएगा 15। तो यहाँ क्या हो जाएगा नंबर? 8 × 15 विच इज़ इक्वल टू 120। तो अपना मिसिंग टर्म क्या हो जाएगा? 197 + 120 दैट इज़ इक्वल टू 317। अब इस समेशन को क्विकली कैसे कर सकते हैं? जैसे 197 + 120 है, तो इसको आप 200 कर दीजिए। कैसे करेंगे? यहाँ +3 करेंगे और यहाँ -3 करेंगे, तो ये हो जाएगा 200 + 117। तो यहाँ से डायरेक्टली अपना आंसर आ जाएगा 317। इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। कब? जब आपको ये नहीं समझ में आए कि ये 8 का मल्टीपल है, या कोई और टर्म हो जहाँ आपको ये एवेल्यूएट करने में डिफ़िकल्टी हो कि ये 8 का मल्टीपल है या उस नंबर का मल्टीपल है। उस केस में आप इसको फर्दर ब्रेक डाउन करेंगे। कैसे करेंगे ये हम लोग देखते हैं अभी। चलिए, तो फर्स्ट स्टेप तो अपना सेम रहेगा। 37 और 45 का डिफरेंस 8, यहाँ हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 48 और ये हो जाएगा 80। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? फर्दर विल ब्रेक डाउन 8 और 24 का डिफरेंस, ये हो गया 16। 24 और 48 का डिफरेंस, ये हो जाएगा 24। 48 और 80 का डिफरेंस, ये हो जाएगा 32। फर्दर विल ब्रेक इट डाउन, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 8। तो अब देखिए, अब इससे ज़्यादा ही ब्रेक डाउन होने पे 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमको पैटर्न मिल गया 8 और 8 का डिफरेंस। उसी तरह आगे जाने पे भी 8, 8, 8 कंटिन्यूएशन में होगा, तो ये 40 हो जाएगा। ठीक है, 32 + 8 40। अब यहाँ से 80 + 40 ये आ गया 120। सेम टर्म, वी गॉट द सेम टर्म। अब उसके बाद 197 + 120 करने पे वी आर गेटिंग द सेम आंसर एज 317। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वी हैव टू फाइंड द फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म इज द मिसिंग टर्म। तो हमारा नंबर क्या है? 4, 18, 48, मिसिंग टर्म 180 एंड 294। ठीक है, यहाँ भी इसको हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे। 4 और 18 का बीच का डिफरेंस कितना हुआ? 14। 18 और 48 का डिफरेंस कितना हुआ? 30। यहाँ मिसिंग टर्म है तो ये ब्लैंक हो जाएगा, इसका डिफरेंस मालूम नहीं चलेगा। उसी के बाद सेम नेक्स्ट केस में भी वैसे ही रहेगा। 180 और 294 के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 114। फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं। 14 और 30 का डिफरेंस 16, दिस विल बी ब्लैंक।
दिस विल बी ब्लैंक एंड दिस ऑल्सो विल बी ब्लैंक, क्योंकि अननोन टर्म के साथ डिफरेंस हम लोग पता नहीं लगा सकते। तो यहाँ देख रहे हैं थर्ड स्टेज में तीन अननोन वैल्यूज़ हमको मिले हैं। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे अननोन वैल्यूज़ को? तो इसको इस तरीके से फाइंड करेंगे। सेकेंड स्टेज में हम लोग देख रहे हैं कि दो अननोन टर्म्स हैं, ठीक है। इसके जस्ट लेफ्ट में 30 है और इसके जस्ट राइट में 114 है। तो फर्स्ट स्टेप में विल टेक द डिफरेंस ऑफ दीज टू टर्म्स। 114 माइनस 30, ये कितना आ गया? ये आ गया 84, ठीक है। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, तीन अननोन टर्म्स हैं तो हम लोग इस नंबर को इक्वली इस तीन टर्म में स्प्लिट कर देंगे। कैसे करेंगे? 84 डिवाइडेड बाई 3, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, तो अपना नंबर आ गया 28। तो अगर हम लोग 28 को तीन पार्ट में डिवाइड करें तो ये 84 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे डिवाइड करेंगे 28 को? इस तरीके से 28 28 28। नो, दिस विल बी रॉन्ग, क्योंकि ये हमारा प्रोग्रेसिव या इंक्रीजिंग ऑर्डर की सीरीज है। यानी कि अगर फर्स्ट टर्म 4 है तो नेक्स्ट टर्म 4 नहीं रहेगा, नेक्स्ट टर्म उससे ज़्यादा रहेगा 18, उसका नेक्स्ट टर्म उससे भी ज़्यादा रहेगा। तो ये हमेशा सीरीज अपनी ग्रो कर रही है। यानी कि अगर ये 28 है तो नेक्स्ट टर्म 28 से ज़्यादा रहेगा, ठीक है। जैसे अगर ये 28 है तो दिस शुड बी 27 एंड द नेक्स्ट टर्म शुड बी 29, तब जाके एवरेज बनेगा 28। सो दैट शुड बी द सीक्वेंस ऑफ द टर्म्स, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट जो कि अपना अननोन टर्म है उसको हम लोग एज इट इज ब्लैंक छोड़ देते हैं, और जो सेकंड टर्म है वहाँ पे हम लोग ये वैल्यू पुट करते हैं 28। थर्ड टर्म को भी हम लोग ऐसे ही ब्लैंक छोड़ देते हैं। तो अब यहाँ से हम लोग को ये अननोन टर्म फाइंड करना है, फर्स्ट अननोन टर्म। ये कैसे फाइंड होगा? 16 और 28, इस दोनों टर्म का हम लोग एवरेज लेंगे। 16 और 28 का एवरेज कितना हो गया? ये हो गया 22। सो वी गॉट दिस टर्म 22। अब यहाँ से एक पैटर्न हम लोग को मिल गया, 16 प्लस 6 इज 22, 22 प्लस 6 इज 28, 28 प्लस 6 इज 34। सो वी गॉट दिस टर्म इज 34। अब यहाँ से हम लोग को ऊपर वाले भी दो अननोन टर्म्स मिल जाएंगे। 30 प्लस 22 इज 52, 52 प्लस 28 is 80, okay, and 80 plus 34 is 114. So this got verified that we are doing it correctly. अब हम लोग को ये टर्म फाइंड करना है। So 48 plus 52, 48 plus 52 is 100. This is our answer. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया हाइब्रिड सीरीज। हाइब्रिड सीरीज क्या होता है? जब भी दो सेट्स ऑफ सीरीज को हम लोग कंबाइन करके एक सीरीज में डालते हैं तो दैट इज नोन एज हाइब्रिड सीरीज, ठीक है। जैसे कि अब देख रहे हैं ये क्वेश्चन है 43, 52, 36, 61, 25। तो पहले तो देख रहे हैं कि ये घट रहा है फिर बढ़ रहा है, और दूसरी चीज़ ये इरेगुलरली बढ़ रहा है, यानी कोई एक सीक्वेंस नहीं है इसका। तो जब भी इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं तो इसमें यूजुअली वी गो फॉर हाइब्रिड सीरीज, और वी कैन से दैट हाइब्रिड सीरीज एग्जिस्ट इन सच काइंड ऑफ नंबर्स। तो इसमें से फर्स्ट सेट ऑफ सीरीज कैसे डिटरमिन करेंगे हम लोग? सो पहला सेट ऑफ सीरीज है 43, 36, 25, और सेकेंड सेट ऑफ सीरीज है 52, 61 और ये अननोन टर्म। तो इसको हम लोग एक तरफ लिख लेते हैं। फर्स्ट सेट ऑफ सीरीज क्या है? 43, 36, 25, और दूसरा सेट ऑफ सीरीज क्या है? 52, 61 और अननोन टर्म। तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टर्म 43 से 36 क्या है, यानी कि -7। दूसरा टर्म है 52 से 61 गया है, यानी कि एडिशन हुआ है कितने का? +9। तीसरा टर्म है 36 से 25 गया है, यानी कि -11। फोर्थ टर्म क्या है? 61। सो -7 +9 -11। अब एक पैटर्न बन गया 7 9 11, ये क्या हो जाएगा? 13 माइनस प्लस माइनस, सो दिस विल बी प्लस।
So this will be 61 plus 13 that is equal to 74. This is our answer. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगेन दिस इज आवर हाइब्रिड सीरीज. ओके, तो इसमें है 30, 20, 45, 50, 90. वी हैव टू फाइंड द अननोन टर्म. तो इसमें पहला सेट ऑफ सीरीज क्या है? 30, नेक्स्ट इज 45, नेक्स्ट इज 90. 30, 45, 90. दूसरा सेट ऑफ सीरीज क्या है इसमें? 20, 50 एंड द अननोन टर्म. 20, 50 एंड द अननोन टर्म. चलिए स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टर्म 30. ठीक है, 30 से 45 जाने के लिए प्लस 15. ठीक है, सेकेंड टर्म इज 20. तो 20 से 50 गया तो कितना हुआ? प्लस 30. थर्ड टर्म इज 45. तो 45 से 90 गया, यानी कितना जंप हुआ? प्लस 45 का. उसी तरह फोर्थ टर्म इज 50. सो फर्स्ट में प्लस 15 हुआ, सेकेंड में प्लस 30 हुआ, थर्ड में प्लस 45 हुआ, यानी प्लस 15 हो रहा है हर बार. तो यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस 60. सो 50 प्लस 60, अपना आंसर आ जाएगा 110. दिस इज आवर आंसर. ठीक है, चलिए चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, सॉरी फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ. दिस इज द इजीएस्ट ऑफ द ऑल. ये क्वेश्चन दिया है 1, 4, 27, 16, 125 एंड वी हैव टू फाइंड द मिसिंग टर्म. अब देखने से समझ में आ रहा है कि 1, 4, 27, 16, 125 दीज आर ऑल स्क्वायर्स एंड क्यूब्स. ठीक है, 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 स्क्वायर या 1 क्यूब, दोनों के केस में 1 आएगा. 4 क्या होता है? 2 स्क्वायर. 27 क्या होता है? 3 क्यूब. 16 क्या होता है? 4 स्क्वायर. 125 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 5 क्यूब. तो देख सकते हैं क्यूब स्क्वायर क्यूब स्क्वायर, सो दिस शुड बी क्यूब, यानी कि ये 1 क्यूब होगा. तो 1 क्यूब, 2 स्क्वायर, 3 क्यूब, 4 स्क्वायर, 5 क्यूब. नेक्स्ट टर्म अपना क्या होगा? 6 स्क्वायर. 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 36. दिस इज आवर आंसर. ठीक है, तो आज के 5 क्वेश्चंस अपने कंप्लीट हो गए हैं. नेक्स्ट हम लोग ट्रिक क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. तो इसमें क्या है? एक सर्कल दिया हुआ है, सर्कल के अंदर एक स्क्वायर है. ठीक है, और स्क्वायर के चारों तरफ एक कर्व्ड पोर्शन है. 4 कर्व्ड पोर्शन है स्क्वायर के चारों तरफ. ठीक है, उसको मैं ड्रॉ करता हूँ इस तरीके से. पहला कर्व्ड सरफेस, ये हो गया दूसरा कर्व्ड सरफेस, ये हो गया तीसरा कर्व्ड सरफेस, और ये हो गया चौथा कर्व्ड सरफेस. और ये जो सर्कल है, इसके सर्कमफ्रेंस के बाहर जो भी एक्स्ट्रा पोर्शन है उसको हम लोग शेड कर देते हैं. और क्या पूछा है क्वेश्चन में? वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन. यानी एक स्क्वायर है जो कि एक सर्कल के अंदर इनक्लोज्ड है, और स्क्वायर के चारों तरफ कर्व्ड पोर्शन है, और इस सर्कल के सर्कमफ्रेंस के बाहर जो भी पोर्शन है जो कि शेडेड है, हमको उसका एरिया फाइंड करना है. तो नॉर्मल केस में इसका एरिया कैसे फाइंड होगा? पहले हम लोग एरिया ऑफ द स्क्वायर लेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ दिस कर्व्ड पोर्शन, जो कि 4 कर्व्ड पोर्शन है. सो वी हैव टू टेक एरिया ऑफ दिस कर्व्ड सरफेस 1. इसको मान लीजिए 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये 4 है. सो एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस 1 प्लस एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस 2 प्लस एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस 3 प्लस एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस 4. ये पूरा अपना जो फिगर है उसको कवर कर लेगा. माइनस हमको सिर्फ इस शेडेड पोर्शन का अगर एरिया चाहिए तो इसमें से ये सर्कल का एरिया हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे. माइनस एरिया ऑफ द सर्कल अगर कर दिए तो हम लोग को इस शेडेड पोर्शन का एरिया फाइंड हो जाएगा. बट दिस इज टू मच टाइम कंज्यूमिंग. हमको अगर 2 सेकेंड्स के अंदर आंसर चाहिए तो कैसे हम लोग इसको फाइंड कर सकते हैं? जस्ट वी नीड टू नो द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर. सपोज साइड दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर.
ठीक है। और हम लोग जानते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, साइड इज गिवन एज 6, तो दिस विल बी 6 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट विल बी द एरिया ऑफ दिस शेडेड पोर्शन। ये आ गया डायरेक्ट आंसर, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपना कोई फीडबैक है तो उसको कमेंट में प्लीज़ ऐड करें। थैंक यू ऑल, हैव अ गुड डे।